नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देश अकेडमी में स्वागत है। देखिए, हम लोग पॉलिटी की टेस्ट नंबर 4 में आ गए हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सभी की टॉपिक वाइज पॉलिटी कवर कराई जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी कोई नहीं। आंसर नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि लिखा है, आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो अंतिम में लिखा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित और अंगीकृत। एक क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ए नंबर, बी नंबर दिया है 23 जनवरी 1949 को, सी नंबर है 15 अगस्त 1947 को, डी नंबर है 26 दिसंबर 1949 को। ठीक है ना। देखिए, इसका आंसर नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। आंसर नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। इसमें सभी क्वेश्चन दिए हैं, सभी इसमें विकल्पी मतलब सन से ही दिए हैं, इसलिए हम सबकी विस्तार नहीं कर रहे हैं, आगे विस्तार करेंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा नंबर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन में छांटना है। ए नंबर दिया है 1 तथा 2, बी नंबर दिया है केवल 1, सी नंबर दिया है 2 तथा 3, डी नंबर दिया है केवल 2। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को बनाया था, ये सही है। लेकिन भारतीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ थी, नहीं, कितनी तिलियाँ थी, 24। और इसमें दिया है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना था, 3:4 नहीं, 3:2 था। ठीक है, कितना था, 3:2। अतः इसका आंसर क्या होगा, केवल 1। कथन नंबर 1 केवल सही है। आंसर नंबर बी केवल 1। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या है। क्या है, कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बी, कारण क्या है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब देखिए क्या दिया, उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। सत्य को छांटना है। ए नंबर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी नंबर, ए सही है परंतु आर असत्य है। डी नंबर, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर नंबर क्या होगा। यहाँ देखिए, भारत का संविधान देश का आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये तो सही है, लेकिन इसको क्या क्या है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये देखिए क्या है, असत्य है। अतः ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। देखिए ये आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर। देखिए, ए नंबर 7, बी 6, सी 5, डी दिया है ऑप्शन 4। कितने थे, आंसर नंबर बी 6, क्योंकि पूरे 7 सदस्य थे, जिनमें से भीमराव अम्बेडकर को कह रहा है अध्यक्षता में प्रारूप समिति के अन्य सदस्य भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर। अतः कितने थे, 6 सदस्य। कौन कौन थे आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, उसके बाद के एम मुंशी, अल्लाई कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्र थे, जो कि कुछ समय बाद उनके बाद के स्थान पर क्या आया था, ए एन माधवराव, और डी बी खेतान थे, जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टी कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है ना, हो गए 7। भीमराव अम्बेडकर थे खुद।
अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर, अतः इसका आंसर कौन सा है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। अब गठन इसका कब किया गया था, देखिए ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1949 को, सी 3 जून 1947 को, 28 डी डी 29 अगस्त 1947 को। कितने कब किया गया था, आंसर नंबर डी 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए इसका ऑप्शन इसलिए बता रहे क्योंकि नीचे सभी दिए गए हैं इसके ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन। देखिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून कौन था, मतलब प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन बना था। तो ए नंबर ऑप्शन दिया है के.एम. मुंशी, बी नंबर दिया है एस.पी. मुखर्जी, सी दिया है बलदेव सिंह, डी दिया है बी.आर. अम्बेडकर। तो कौन था, आंसर नंबर डी बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। सदस्य कौन थे इनमें से और कौन नहीं थे, देखिए ऑप्शन नंबर ए एन गोपालाचारी स्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी सरदार पटेल। अब देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। कूट दिया है ए नंबर 1, 2 और 3, ठीक है ना, सही कथन है, तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। बी नंबर दिया ऑप्शन 1 और 4 सही हैं, सी नंबर दिया 1 और 3 सही है, डी नंबर दिया है 2 और 3 सही है। देखिए अभी हम लोग देखिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिनमें भीमराव अम्बेडकर लेकर, तो कौन इनमें से नहीं है, देखिए जवाहरलाल नेहरू इसमें से थे, नहीं नाम लिया हमने। सरदार पटेल का नाम लिया, नहीं दिया। असम बी और सी गलत है, जबकि ए और सी नाम लिया एन गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ए और सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और सी, मतलब आंसर नंबर 1 पहला और तीसरा, सी ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ठीक है ना। इसमें कौन कहे थे, ऑस्टिन ए नंबर, दूसरा नंबर बी नंबर दिया ऑप्शन C.R. एटली, सी नंबर या विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सा है, ऑस्टिन साहब ने कहा, ऑस्टिन ने कहा था कि क्या कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ठीक है ना। किसने कहा था, ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 11, रेड क्लिफ, यहाँ हाँ रेड क्लिफ रहना चाहिए, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ए ऑप्शन दिया भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी स्वतंत्रता विधायक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, सी नंबर क्या दिया है ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, डी नंबर दिया है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, भारत और पाकिस्तान। देखिए रेड क्लिफ साहब को बुलाया गया था 1947 में, क्योंकि ये कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले क्या कहते हैं कि इसका बंटवारा हो जाना चाहिए, भारत पाकिस्तान सीमाओं क्षेत्र, अपना जो सीमाएं है क्षेत्र उसका बंटवारा कर दिया जाए। तो क्या कहते हैं इनको रेड क्लिफ साहब को बुलाया गया पश्चिम बंगाल का क्षेत्र के लिए, और क्या कहते हैं कि ये दूसरा पंजाब वाले क्षेत्र में जो लगा है पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो इन्होंने आकर भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद था, इस मतलब क्षेत्र था, उसकी निर्धारित करने के लिए इनको बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। ए नंबर 22 जुलाई 1947 को, बी नंबर 23 जुलाई 1948 को, सी नंबर 25 जुलाई 1948 को, ऑप्शन डी क्या दिया है 15 अगस्त 1947 को। देखिए ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। चलिए दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग कल से उद्देशिका पर शुरू से लेकर काफ़ी क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन छोटा रहेगा आपको उसमें मिल जाएगा। नमस्कार।